एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई ए क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का रोल। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिमिनल कौन होते हैं। क्रिमिनल वो पर्सन होते हैं जो क्राइम करते हैं, जो हमारे लिए और हमारे नेशन के लिए हार्मफुल होते हैं। उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें पनिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होता है। सबसे पहले टर्म बायोटेक्नोलॉजी को 1917 में हंगेरियन इंजीनियर कार्ल इरेकी ने दिया था। तो हम एक जो मेथड है क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का, वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। जो हमारे फिंगर्स पे लाइंस बनी होती है उसे हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं, और हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। हमारे एक फिंगर का फिंगरप्रिंट हमारे दूसरे फिंगर के फिंगरप्रिंट से भी मैच नहीं करता, वो उससे भी अलग होता है। तो हर एक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट अलग होता है। इसी तरह डीएनए भी हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। कभी भी दो इंसान का डीएनए सेम नहीं हो सकता, इसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस इमेज में दिखाया गया है कि एक क्राइम हुआ है। क्रिमिनल जो है एक पर्सन को मार दिया है। उसने अपने फेस को कवर कर लिया है, उसने अपने फेस पे पेंट लगा लिया ताकि उसे कोई आइडेंटिफाई न कर पाए, और वो क्राइम करके वहाँ से भाग जाता है। क्राइम होने के बाद जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, फॉरेंसिक टीम आएगी और बहुत सारे स्टेप्स से उस क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करेगी। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो द स्टेप्स फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आर: सीज द क्राइम सीन। सबसे पहले हम जहाँ पे क्राइम हुआ है उस एरिया को सीज कर देंगे पूरी तरह से। दूसरी जो पॉइंट है वो है सैंपल कलेक्शन। हर एक क्राइम में ये देखा गया है कि जो क्रिमिनल होता है वो कुछ न कुछ एविडेंस छोड़ के ही जाता है। तो जो भी एविडेंस मिलेंगे क्राइम सीन पे जो होंगे वहाँ से उसको कलेक्ट किया जाता है। जो भी सैंपल होगा उसे हम कलेक्ट कर लिया जाता है। तीसरा इंटरोगेशन। जिसका डेथ हुआ है उस क्राइम सीन पे उसके फैमिली से ऑफिसर्स इंटरोगेट करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, और जिन पे भी शक होता है उस सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें 3 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया है, प्रोफेसर दास, कैलाश और श्याम को। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो इन लोग को बताते हैं कि फॉरेंसिक टीम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करेगी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। प्रोफेसर दास जो है वो टीचर है, एजुकेटेड है। कैलाश और श्याम जो है वो अनएजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो कैलाश होता है वो पूछता है कि डीएनए क्या होता है। तो प्रोफेसर दास के पास नॉलेज है, वो बताते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। वो बताते हैं कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है। 2 ऑर्गेनिजम्स का सिमिलर डीएनए सीक्वेंस कभी नहीं हो सकता है। इसमें हम देख सकते हैं डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। एस जो है हमारा वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, पी जो है फॉस्फेट है, ए एडेनिन, टी थाइमिन, सी साइटोसिन, जी ग्वानिन। एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन से पेयर अप करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन से पेयर अप करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये हो गया हमारा डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। श्याम बोलता है कि ठीक है, हम डीएनए तो समझ गए,
पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो प्रोफेसर दास बताते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक होती है जिसमें कि क्राइम सीन से जो सैंपल कलेक्ट किया गया है उसका डीएनए और सस्पेक्ट का डीएनए, दोनों डीएनए को कंपेयर किया जाता है, और जिसका डीएनए मैच हो गया वो क्रिमिनल होता है। तो अब फॉरेंसिक साइंस से एक ऑफिसर आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं मिस्टर नॉबी हूँ, मैं डीएनए एनालिसिस लैब क्राइम ब्रांच से आया हूँ, मैं आप लोग को बताऊँगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सैंपल कलेक्शन का होता है। सैंपल कुछ भी हो सकता है, ब्लड, सलाइवा, हेयर, बॉडी फ्लूइड, टिश्यू। तो ये हमारे सैंपल हो गए। सेकेंड स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द कलेक्टेड सैंपल। जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है उससे हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है कटिंग ऑफ डीएनए टू स्पेसिफिक साइज बाय एंजाइम कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हम थर्ड स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया, सैंपल से डीएनए भी निकाल लिया। जो डीएनए हमें मिला है उसे हम स्पेसिफिक साइज़ में कट करते हैं। कट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एक स्पेसिफिक साइज से कट कर देता है और एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करके कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। फोर्थ स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस मीन्स टू सेपरेट। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए उनके साइज और चार्ज के बेसिस पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज। तो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, और साइज़ के बेसिस पे जिस डीएनए फ्रैगमेंट का साइज़ छोटा होगा वो फास्ट मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू वो लॉन्गर डीएनए फ्रैगमेंट। फिफ्थ पॉइंट होता है कंपेयरिंग द बैंड्स डेवलप इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड हमारे मिले हैं उन्हें कंपेयर करना। हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, फिर ब्लड सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए हमने दोनों के डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिए, सस्पेक्ट का भी और ब्लड स्ट्रेन का भी। अब उन दोनों में हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालते हैं जो कि डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट कर देता है। कटिंग ऑफ डीएनए इनटू स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स। अब हमारा सस्पेक्ट का डीएनए और ब्लड स्ट्रेन का डीएनए दोनों स्मॉल पीसेस में कट हो गया। अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर होता है उसमें छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं जिसमें कि हम डीएनए को लोड करते हैं। तो हम इस वेल्स में डीएनए को, जो सस्पेक्ट का डीएनए है और ब्लड स्ट्रेन का डीएनए, अलग अलग वेल्स में लोड कर देते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देते हैं, रन कराते हैं हम डीएनए को एगरोस जेल में। तो हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो सस्पेक्ट का डीएनए और जो हमारा राइट साइड है वो ब्लड स्ट्रेन का डीएनए बैंड है, जो हमारा बैंड डेवलप हो गया है। हमारे पास बैंड्स आ गए, सैंपल का भी आ गया, प्रोफेसर दास, कैलाश और श्याम का भी बैंड्स हमारे पास आ गए हैं। तो हम अब इन तीनों के बैंड्स को मैच करेंगे, किसके बैंड्स मैच हो रहे हैं। पहले बैंड में जो फर्स्ट बैंड है हमारा सैंपल का, उसको हम मैच कराएंगे प्रोफेसर दास से। वो बैंड मैच नहीं कर रहा है, कैलाश से भी मैच नहीं कर रहा है और श्याम से लेकिन मैच कर जा रहा है। सेकंड सैंपल है वो भी प्रोफेसर दास और कैलाश से मैच नहीं कर रहा है, वो श्याम के बैंड से मैच कर जा रहा है। थर्ड बैंड जो है हमारा वो भी श्याम से ही मैच कर रहा है, प्रोफेसर दास और कैलाश से मैच नहीं कर रहा है। फोर्थ बैंड जो है प्रोफेसर दास से मैच कर रहा है और श्याम के बैंड से मैच कर रहा है। फिफ्थ बैंड जो है हमारा वो कैलाश और श्याम के बैंड से मैच कर रहा है। सिक्स्थ बैंड जो है वो
श्याम से बस मैच करा। तो हमें इस बैंड से ये पता चलता है, इस रिज़ल्ट से, कि प्रोफेसर दास और कैलाश के जो बैंड्स हैं वो सैम्पल बैंड से बहुत कम मैच कर रहे हैं, और जो श्याम का बैंड है डीएनए बैंड वो सैम्पल के बैंड से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो श्याम का बैंड है, जो श्याम है वही क्रिमिनल है। तो श्याम को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये होती है हमारी फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लैब में कैसे किया जाता है ये हमें दिखाया गया है। फर्स्ट इमेज में ये दिखाया गया है कि डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है सैंपल से। दूसरे इमेज में डीएनए को लोड किया जा रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तीसरे स्टेप्स में डीएनए के बैंड्स दिख रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो ये होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थैंक यू।